आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम कई सारे वीडियो देख चुके हैं, ठीक। उसमें हम लोग स्थिति और विस्तार, महाद्वीप मतलब द्वीपों के बारे में भी देखें, फिर चट्टानों के बारे में देखें, हिमालय के बारे में देख चुके हैं। हिमालय के बारे में पूरी तरीके से देख चुके, उत्पत्ति से लेकर उनकी विशेषताएं, तीनों भाग जो 4 भाग में डिवाइड किया गया था, 3 भाग मुख्य रूप से, चौथा भाग ट्रांस हिमालय, तो ये सब देख चुके हैं। दर्रों के बारे में भी देख चुके हैं, ठीक। हम लोग कल जो कल का वीडियो था उसमें मैदान के बारे में देख रहे थे, ठीक है। आप ये विश्वास रखिए कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब बताई जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि हाँ ये आएगा, मतलब ये ठीक है, ये आता है, तो उस अनुसार बताया जा रहा है। सब तो कंप्लीट कोई नहीं कराता। सबका मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई भी है, अब नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ उनके बारे में बता दें। छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, सबके बारे में महत्वपूर्ण तो है नहीं सबको जानना, ठीक है, ठीक। तो उस प्रकार जितना भी महत्वपूर्ण है उतना बताया जाता है, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादातर यही प्रयास रहता है कि कोई मुख्य टॉपिक ऐसा ना छूट जाए, ठीक। तो आप लोग देखिए, तो पूरे विश्वास से आराम से देखिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। हम लोग कल मैदान भाग देखे। मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ये देख चुके हैं, ठीक। कि भाबर हो गया, तराई हो गया, फिर बांगर और खादर, ये 4 क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान देखे थे। हम लोग ये कहते कि तटीय मैदान देखना है। तटीय मैदान हम लोग ये पठारी भाग पढ़ेंगे ना, पठारी भाग के साथ ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट लेंगे, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के साथ तटीय मैदान भी हो जाएगा, ठीक। मरुस्थल वाला भाग बचा है, तो मरुस्थल में आपको क्या समझना है, आपको जानते हैं राजस्थान मरुस्थल है, तो उसके बारे में आप तो जानते ही हैं, ठीक। उसे बताने की जरूरत भी नहीं है ऐसा, ठीक। तो हम लोग आज देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे भाग हैं, उसके मतलब प्रायद्वीपीय पठार में ही कई सारे भाग हैं, तो उन भागों को हम एक एक करके उठा के थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा नदियाँ। नदियों के बारे में बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार देखें, ठीक। आप लोग देखिए, प्रायद्वीपीय पठार देखना, ठीक है। पेनिसुलर प्लेटेयू, ठीक। पेनिसुलर मतलब प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या पेनिसुलर प्लेटेयू भी कहते हैं, ठीक है, ठीक, इंग्लिश में। अब ये बताइए, प्रायद्वीपीय जो पठार है, पहले हम ये बताइए, ये वाला भाग क्या हो गया, पूरा पर्वत वाला, बीच का भाग हो गया मैदानी भाग, ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर दक्षिण से यहाँ तक पूरा, ये वाला यहाँ से पूरा क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। यहाँ मतलब मान सकते हैं कि राजस्थान का कुछ भाग है इधर, ये पश्चिम बंगाल, ये यहाँ से पूरा लेकर ये पूरा भाग है दक्षिण तक, केरल तक, ये पूरा भाग है क्या, पठारी भाग है, ठीक। तो पठारी भाग है क्या, और प्रायद्वीप क्या, पहले थोड़ा यही देख लेते हैं कि पठार क्या है। पहला भाग तो ये हुआ पठार क्या है, दूसरा क्या होता है पेनिसुलर या कह सकते हैं प्रायद्वीप क्या है, और प्लेटेयू क्या है। प्लेटेयू या पठार की बात कर लें, फिर प्रायद्वीप की बात कर लें, जब दोनों समझ आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार तो समझ में आ ही जाएगा ना, ठीक। तो पठार क्या है, पठार कुछ है नहीं। पठार ये है कि क्या हुआ, कई बार बता चुके हैं, पठार कुछ होता नहीं है। पठार क्या है कि पर्वत की तरह उठा हुआ भाग होता है, मतलब ऊंचा होता है, और ऊपर जैसे ही जाते हैं वैसे ही समतल भाग हो जाता है, ठीक है। तो पठार कुछ है नहीं। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं यह है समतल भाग। समतल भाग का मतलब जो सपाट है भूमि, ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं। ये क्या हुआ, पठार क्या ऐसे उठ जाता है, ठीक है, ये उठ गया, और फिर क्या हुआ, ये ऊपर भी समतल हो गया, और फिर नीचे हो गया, और ऐसे हो गया। तो ये वाला भाग तो समतल भाग है ही, लेकिन ये जो उठा हुआ भाग है ये पर्वत की तरह, मान लीजिए उठ गया। पर्वत किस तरह उठता है, पर्वत ऐसे उठ के ऐसे रहता है, ये हो गया ऊपर चोटी बनाता है, लेकिन ये चोटी न बनाकर क्या होता है, ऊपर समतल सपाट मैदान होता है। हाँ, यहाँ पास हो सकती है कोई ना कोई चोटी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पास चोटी हो सकती है, लेकिन इस रूप में रहेगा कि समतल भाग रहेगा, उसमें हो सकती है चोटियां, ठीक है, लेकिन समतल भाग रहेगा, उसमें उसके अंदर बहुत सारी चीज आएंगी, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, केवल पठार की बात करें तो पठार क्या है, समतल भाग से उठा हुआ भाग जो ऊपर जाकर फिर से समतल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब पठार केवल ये है। अब प्रायद्वीप क्या है, उसको पठार समझ में आ गया है, ठीक।
प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जो होता है वो होता है कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ कोई भाग होगा तो वो प्रायद्वीप कहलाएगा। ठीक है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग का मतलब इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर दक्षिण में, और ये कहाँ, इधर क्या है, अरब सागर। तो ये क्या हो गया, ये जो पठार है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, आगे चले ना, चलिए। तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब पठार भी जान गए, प्रायद्वीप भी जान गए, दोनों को मिलाएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो भारत के ये वाले भाग को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। जो उठा हुआ है और समुद्र से घिरा हुआ, मतलब जल से तीन तरफ से घिरा हुआ, उसे कह दिए प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ठीक। आप लोग को तो ये मालूम होगा ना कि पहले भारत यहाँ पास तो था नहीं, जहाँ आज इसकी लोकेशन है। ठीक है, आज कि हम जो कर्क रेखा इसके मध्य से होकर जाती है, 8.4 से नीचे, 8.4 से लेकर 37.6 तक यहाँ तक है। ठीक है, अक्षांश की अगर अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी देखें तो 68.7 से लेकर 97.25 तक है। ठीक है, 25 जो ये 97.25 कह रहे हैं तो 97 डिग्री है, 25 मिनट है। ठीक, तो आप लोग ये बताइए कि आपको मालूम होगा ही कि पहले जो ये भारत यहाँ है, जो लोकेशन है, पहले यहाँ तो था नहीं। पहले ये क्या था, जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप से ये लगा हुआ था। ठीक, ये लगा हुआ था, उसके बगल में जो मेडागास्कर सुने होंगे, तो मेडागास्कर से ये लगा हुआ था। मेडागास्कर अफ्रीका से लगा था, और ये वाला भाग मेडागास्कर से लगा था, ये वाला भाग। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया इसके नीचे वाले भाग में यहाँ से लेकर, और फिर जो अंटार्कटिका है इससे लगा था ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब अलग हुए हैं। ठीक, हम लोग विश्व भूगोल भी देख रहे हैं, विश्व भूगोल में हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन आप लोग ये देखिए कि ये अफ्रीका से टूटकर आया हुआ भाग है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। कहाँ से टूटा है, अफ्रीका महाद्वीप से भारत टूटा है, इतना समझ गए। ठीक है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले टूटा है। ठीक है, 65 मिलियन वर्ष टूटकर, और लगभग 1600 सेंटीमीटर प्रति ईयर। ठीक है, मतलब प्रति ईयर वेग से, इतने वेग से, मतलब 16 सेंटीमीटर, इतना वेग से चल रहा था कि 16 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, भारत उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, मान लेते हैं कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका से यहाँ से टूटा और भारत यहाँ से इधर बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया ना। तो ठीक, अफ्रीका से टूटने के बाद उत्तर पूर्व की ओर भारत लगातार प्रवाहित हो रहा है। पहले इसकी गति थी 16 सेंटीमीटर प्रति ईयर थी। ठीक है, अब इतनी समय जो वर्तमान में है इसकी गति की कितना हो रहा है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति ईयर है। ठीक है, अभी भी ये भारत ऊपर की ओर लगातार बहने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उधर से क्या है, इधर से यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बहने नहीं दे रही है। ठीक है, जिस कारणवश क्या हुआ, ये पर्वत उठता जा रहा है। ठीक है, इस वेग से आगे प्रेशर कर लगा रहा है, जिस कारणवश ये पर्वतों का उत्थान हो रहा है। ये सब चीज़ हम पर्वतों में थोड़ा देखे थे, लेकिन ये अच्छे से समझ में कब आएगा, जब हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन हो गया। ठीक है, अभी महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत देखेंगे, एफ.बी. टेलर के बारे में देखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर का जो मुख्य सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर है उनके बारे में देखेंगे, आर्थर रोम्स भी बताएंगे, फिर इसके बाद हैरियस भी बताएंगे। ठीक है, सागर नीतल प्रसरण, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे, उसमें मार्कर है, मैकेंजी है। ठीक है, तो मॉर्गन भी है। ठीक है, पार्कर, मैकेंजी, ये सब लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिए, तो उसमें ये महाद्वीपीय विस्थापन का कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे महाद्वीप आपस में जुड़े थे, फिर कैसे टूटे, ये सब देखेंगे। लेकिन हम सामान्य रूप से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बात है। ठीक, बस थोड़ा देखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इसको अभी सुनना, लिखना होगा तो बताया जाएगा। ठीक, सबसे पहले कह सकते हैं कि जितने भी महाद्वीप आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे यूरोप देख रहे हैं, एशिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, जितने भी महाद्वीप आप देख रहे हैं, ठीक, ये सभी महाद्वीप आपस में पहले एक बंधे हुए थे। ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे यूरोप हो, चाहे ये अपना एशिया हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो, या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, जो 7 महाद्वीप हैं, ये सब आपस में क्या थे, सब आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, जब जुड़े हुए थे तो उसे कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया, पैंजिया। मान लेते हैं कि ये सब एक, ये पृथ्वी है और कहीं पास जुड़ के मान लेते हैं यहाँ पास सब जुड़े हुए थे। अभी हम यहाँ चित्र नहीं बना रहे हैं, ठीक है, टाइम भी लग जाएगा बनाने में, हम लोग विश्व भूगोल में देखेंगे तो उसमें बनाएंगे, लेकिन हम साधारण रूप से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि
हम लोग ऐसे केवल देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा, ये मान लेते हैं ये है उत्तर अमेरिका, ठीक है। ये यहाँ से शुरू है और इसी के नीचे शुरू हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ठीक है, यहाँ से दक्षिण, ये मान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, इसी के बगल से अफ्रीका भी लगा हुआ था, ठीक है। मान लेते हैं ये अफ्रीका है, हम ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद ये पूरा यूरोप था, ये है एशिया, और इसी के नीचे था ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पास ये था पूरा अंटार्कटिका, ठीक है। ऐसे ये पूरे जुड़े हुए थे, ठीक है, आपस में जुड़े हुए थे। ये सब जब आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब इसको ये जुड़े हुए थे तो इस भाग को कहा गया पैंजिया। क्या कहा गया? पैंजिया, ठीक। पैंजिया क्या गया, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। ये जो पूरे भाग जुड़े हुए हैं, ये हो गया, जितने भी आप महाद्वीप देख रहे हैं तो ये सब कहलाया पैंजिया। लेकिन जो जल था, जल क्या था, इसके चारों ओर जल था, रहेगा ही, ठीक है। जो समुद्र है ये पूरा चारों ओर जल था, इस जल को कहा गया पैंथेलासा। क्या कहा गया? पैंथेलासा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो पैंजिया और पैंथेलासा, ठीक है। तो सागर को कहा गया पैंथेलासा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैंजिया और पैंथेलासा, ठीक। लेकिन क्या हुआ, ये अभी ये मत जानिए कि कैसे टूटा, अल्फ्रेड वेगनर सब कुछ बताएं, ठीक है। उनमें खामियां भी थी, उसको बाद में सुधारा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा, लेकिन आप ये जानिए कि अलग हो गए, ठीक है, किसी कारणवश। अब कौन सा कारण है, यहाँ बल लग रहा है, ठीक है, हम बल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब केंद्रीय बल लग रहा है, ज्वारी बल, अल्फ्रेड वेगनर बताएं, लेकिन बाद में अल्फ्रेड वेगनर गलत भी साबित हुए, तो उसको हम वहीं पास देखेंगे जब देखेंगे। तो लेकिन आप ये जानिए कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, ठीक है। इसका एक भाग हो गया उत्तरी भाग, एक भाग क्या हुआ, दक्षिणी भाग। इससे मान लेते हैं ये बीच से क्या हुआ, ये टूट गया, ये भाग बीच से टूट कर नीचे वाला भाग नीचे हो गया, ऊपर वाला भाग ऊपर हो गया। तो जो ऊपर वाला भाग हुआ उसे कहा गया लॉरेंसिया। क्या कहा गया? लॉरेंसिया। और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना, या लॉरेंसिया का मतलब अंगारा लैंड कह सकते हैं, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। दो भागों में टूटा। उत्तरी भाग कहलाया, उत्तरी भाग जो कहलाया वो लॉरेंसिया कहलाया, और जो दक्षिणी भाग कहलाया वो गोंडवाना। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कह सकते हैं, ठीक। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? कहा गया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण वाले भाग को कहा गया, ये वाले भाग को, उसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। फिर अंगारा लैंड भी भागों में डिवाइड हुआ। क्या हुआ? उत्तर अमेरिका से फिर यूरोप अलग हुआ, और यूरोप के साथ एशिया भी अलग होके इधर आ गया, ठीक है। तो ये भाग ऊपर तीन भागों में डिवाइड हो गया, और ये क्या, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से भी भाग अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, अफ्रीका से फिर क्या हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ, और ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, और भारत अलग हुआ, ठीक है। कहाँ से अलग हुआ? अफ्रीका से। अब समझ में आ रहा है कैसे क्या हुआ, ठीक। अभी ये मत जानिए कि कैसे टूटा, ये कैसे बहने लगे, ये सब क्या, ये सब हम विश्व भूगोल तो देख ही रहे ना। इसके बाद चट्टानों के बाद हमारा वही टॉपिक होगा, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन ही होगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी, वहीं पास हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए, ठीक। तो अफ्रीका से टूटा है, क्या है, भारत कहाँ से टूटा है? अफ्रीका से टूटा है, और किधर प्रवाहित हो रहा है? बह रहा है उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। और पहले कितने सेंटीमीटर प्रति ईयर बहता था? तो 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साल में 16 सेंटीमीटर आगे बढ़ता था। इस समय 2.5 सेंटीमीटर के आसपास चल रहा है, जिस कारणवश आप देखेंगे कि पर्वत थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, ठीक है। अभी चीन और नेपाल दोनों लोग मिल के 2020 की बात दिसंबर में ये किया गया कि आइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से नापें, तो फिर से मापें तो 86 सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है। ये कहा गया कि 86 सेंटीमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई, 8,848 थी ना, 0.86 भी कर दिया गया, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो उसको हम देखेंगे जब भी देखेंगे, लेकिन इतना समझ में आया ना कि जो प्रायद्वीपीय भाग है वो टूट के निकला कहाँ से है? अफ्रीका से। इसे रफ करके, इसको लिखना नहीं था, केवल ये समझने के लिए। और ये बात हम लोग फिर कहाँ करेंगे? जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये भाग तो वहां पास फिर से तो आएगा, ठीक। तो इतना समझ में आ गया एकदम बकायदे से, ठीक है। अब ये देखिए, और जब भारत टूटा है तो भारत पहले इस तरह तो था नहीं, ठीक।
जब भारत टूटा है तब इस तरह नहीं था। भारत किस तरह था हम लोग देखते हैं। भारत था, मान लेते हैं भारत इस तरह था। ये वाला भाग थोड़ा खाली है और इधर जाके फिर से उठ गया है और ये पूरा भाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये वाला भाग है हमारा। ये जो है बांग्लादेश वाला भाग, जो आज गंगा और यमुना नदी जहाँ डेल्टा बनाती है, ये वो वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग हमारा हो गया छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, और ये वाला भाग हो गया मेघालय। ठीक है, ये मेघालय की बात है। ठीक, बीच वाला भाग क्या था, नीचे भ्रंश हो गया था, जिस कारण वहाँ पास नदियां निक्षेपण ला के वो कर दिया। हम वहाँ पास देखेंगे मालदा गैप कहते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रकार था। ठीक, तो हमारा जो वो था वो इस प्रकार था। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक, जब हम टूटे हैं अफ्रीका से तब हमारा भाग किस तरह था, ऐसे था। ठीक, जब हम अफ्रीका से टूटे थे तो इस तरह थे। ठीक है, इस तरह भाग था। फिर बाद में क्या हुआ, नदियां यहाँ से प्रवाहित होती थी, जिस कारणवश क्या हुआ, इसके साइड साइड ये वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा, इसके साइड साइड हो गया मैदान हो गया। ठीक है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया। ठीक है, जो आप ये साइड साइड देख रहे हैं, ये इधर वाला भाग क्या है, तटीय मैदान ही तो है, लेकिन जो पठार है तो ये पठार उठा हुआ है ना, इस कारणवश इधर पश्चिमी तटीय मैदान हुआ, इधर पूर्वी तटीय मैदान हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाया, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार में कई सारे भाग में डिवाइड किया गया है। उस डिवाइड मतलब हम लोग पढ़ने के लिए डिवाइड किया गया, इसमें तो डिवाइड नहीं, थोड़ा समझने के लिए हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, और अब उसको धीरे धीरे करके एक एक देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब तो आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक, तो इसको लिखा बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये। ठीक, अब देखिए, तो ये वाला भाग हो गया अरावली, और इधर हो गया क्या हो गया, ये हो गया गारो खासी जयंतिया, और यहाँ हो गया राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार तक हम देखेंगे मुख्य रूप से। तो हम लोग अब प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लें, फिर एक एक करके उठा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लें। इतना समझना था, जितना अभी तक बताया गया इतना समझना था, लिखना नहीं था। ठीक, हम लोग जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देखेंगे, तो वहां पास तो ये सब आएगा ही, तो बेवजह क्यों लिखेंगे। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या, प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार में जो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है वो है, ये यहाँ पास है क्या है, छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बिहार का निचले वाला हिस्सा है। ठीक, तो वहाँ है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, इसको आप लिखते जाइए, छोटा नागपुर पठार को हमको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद इसी छोटा नागपुर का पठार का जो पश्चिमी भाग है, जो यहाँ है पश्चिम बंगाल में, उसे राजमहल पहाड़ी कहते हैं, और राजमहल पहाड़ी के आगे यही निकला हुआ भाग यहाँ पास है सिलांग पठार, ये इसी का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ठीक है, ये यहाँ बताया गया ना कि जो निकला हुआ भाग है ये यहाँ पास गया है। ठीक है, और ये बीच में भाग खाली हो गया, भ्रंश पड़ गया। ठीक है, किस कारणवश हुआ, जब हिमालय पर्वत बन रहा था तभी ये भ्रंश हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वाला देखिएगा आप। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार देखेंगे, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, सिलांग पठार। सिलांग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सिलांग पठार किसका भाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे, इसके बाद आएंगे यहाँ पास ये वाला भाग अरावली है, क्या है, अरावली, अरावली पर्वत। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद चौथा पॉइंट क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पास है दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन पठार। ठीक, इसके बाद आप 4 लिखिए, फिर रफ कर दें। ठीक, 4 लिख
ठीक। दक्कन पठार के बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। क्या देखेंगे? ये वाला पूर्वी घाट। पूर्वी, आप इसको लिखते जाइएगा, पूर्वी घाट। हम फिर देखेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में इधर जितनी पहाड़ियां होंगी वो सब आ जाएगा। ठीक है, जैसे महेंद्रगिरी इधर की सबसे बड़ी पहाड़ी। ठीक है, 1500, लगभग 1501 मीटर की ऊंचाई पर है। और पश्चिमी घाट में इधर हो गया सबसे अनाईमुदी, सबसे ऊंची पहाड़ी हो गया। ठीक है, लगभग 2698 मीटर की बात है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट भी देखेंगे, पूर्वी घाट देखेंगे। और क्या बचा है? और कुछ बचा हुआ है? और हम मालवा का पठार देख लेंगे। क्या देखेंगे? मालवा का पठार। और देखेंगे हम लोग सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा व विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए, इतने भाग हम लोग देखेंगे। 4 भाग वो, 4 ये हो गए। ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालवा पठार, सतपुड़ा तथा विंध्याचल देखेंगे। इधर देखेंगे हम लोग छोटा नागपुर और शिलांग पठार देखेंगे, अरावली देखेंगे। ये सब हम लोग देखते हुए मालवा पठार देखेंगे। ठीक, तो ये सब हम लोग देखेंगे, इतना देखेंगे पठार में, इतना देखेंगे तो पठार कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके उठा ले। छोटा नागपुर से देखें, छोटा नागपुर देख लेते हैं और शिलांग पठार केवल आज 2 देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, भी सतपुड़ा देखेंगे, अरावली देखेंगे, सब देखते चलेंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? छोटा नागपुर पठार। ठीक, चलिए इसको लिख लिए होंगे आप। चलिए, ठीक है, तो लिखते जाइएगा। ठीक, यहाँ पास है हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसको छोटा नागपुर का पठार, इसको हम 2 भागों में अभी डिवाइड कर रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों। ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, और यहाँ पास ये पूरा मेघालय वाला क्षेत्र होता है। ये वाला आपको देखे होंगे, मेघालय वाला क्षेत्र है। आपको मालूम है ना कि ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पास, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है, और ये पूरा वाला क्षेत्र असम है, और ये है पूरा मेघालय। ठीक, और यहाँ पास है सिक्किम। ठीक, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, मान लेते 1, 2 और 3। एक को ऐसे कर देते हैं, एक को ऐसे कर देते हैं, एक को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो आज हम 2 मुख्य रूप से इसी देखेंगे। ये देखेंगे क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार। तो आप जो पहला हेडिंग डालेंगे वो डालिए, क्या डालेंगे? छोटा नागपुर पठार। हेडिंग लिखिए। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में आप लोग लिखिए छोटा नागपुर। ठीक, इसी में लिखिए आप लोग अब छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ठीक, छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से 3 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां? सॉरी, मुख्य रूप से हम लोग 4 नदियों के बारे में, नदियां बहती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से कितना देखेंगे? 4 नदियों के बारे में। तो यहाँ 4 नदियों के बारे में लिखें। इसका ऊपर रफ कर दें क्या? ठीक, कोई मतलब है नहीं, चलिए अच्छा रहने देते हैं। तो 4 नदियां लिख ले। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिए, छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से 4 नदियां बहती हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? पहली ने 4 नदियां, 4 नदियां। ठीक है, 4 नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले लिखिए उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। ठीक, दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, इसके बाद सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी। कोई दिक्कत? पठार से मुख्य रूप से 4 नदियां निकलती हैं, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, सुवर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
उत्तरी कोयल जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सोन नदी आप लोग जानते हैं। सोन अभी यहाँ पास तो बना नहीं चित्र, ठीक है। आप लोग अभी देखेंगे, ठीक। आप सतपुड़ा देखेंगे ना, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है क्या, सोन नदी। सोन नदी निकलती है तो उस वो नदी जाकर कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है, उत्तरी कोयल नदी। कहाँ से निकलती है वो, छोटा नागपुर पठार से। कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। जो दक्षिणी कोयल नदी है वो ब्राह्मणी नदी की है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ ब्राह्मणी नदी बहती है, ठीक। यहाँ जाकर और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदी ये है। दामोदर नदी है जाके वो गंगा की सहायक नदी मान सकते हैं। गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री मतलब अभी आप देखेंगे भागीरथ, उसमें कई सारे वहाँ की मतलब देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, हर जगह अलग अलग नाम से मिलकर बाद में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का नाम धारण करती हैं, ठीक। तो वो अभी ये सब लिखना नहीं है, नदियों में तो देखेंगे ही ना, ठीक। तो ये भाग यहाँ जाती है, जैसे यहाँ पहुंचती है पश्चिम बंगाल में तो उसकी दो धारा हो जाती है गंगा की। एक हो जाती है पश्चिम बंगाल से दक्षिण की तरफ और एक नदी चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वही नदी कहलाती है पद्मा नदी, ठीक है। जो यहाँ पर राजश्री जिला है, ठीक है। राजश्री जिला में जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो राजश्री जिला में, तो उसे कहा जाता है पद्मा नदी। और उसी की जो दक्षिण में मुड़ गई है शाखा उसे कहा जाता है हुगली नदी। क्या कहा जाता है, हुगली नदी। तो हुगली नदी में दामोदर नदी जाकर हुगली नदी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से निकलती है और यहाँ पास जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी हुगली नदी मिल जाती है, ठीक। ये लिखना नहीं था, इसको लिखना था, ये तो जानने के लिए। अगर आप लिखना चाहें तो बगल में लिख लीजिए उत्तर कोयल नदी सोन नदी सहायक नदी है, ब्राह्मणी सहायक नदी दक्षिण कोयल है। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार में ये एक पॉइंट लिख लिए, ठीक। दूसरा देखिए, दामोदर नदी क्या करती है, ये बीच में आप डिवाइड किया गया ना, ये बीच में डिवाइड किया गया ना, ये यहाँ से नहीं, ठीक है। तो बीच में डिवाइड इसलिए हम लोग ऊपर वाला भाग रफ करते हैं क्योंकि लिखते हुआ नहीं बन रहा, ठीक। ये वाला भाग की कोई जरूरत है नहीं तो इसको किस लिए रखे हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं अब, काम तो उधर ही है ना, ठीक। इधर ही देखिएगा, ये पूरा भारत का चित्र है, ठीक। तो अब ये बताइए, हम ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे कि दामोदर नदी क्या है, ये क्या है, छोटा नागपुर पठार है ना। छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। विभाजित करती है। वो दोनों भाग कौन से हैं, पहला जो भाग है वो उसे कहते हैं हजारीबाग पठार, ठीक है। ऊपर वाला भाग क्या है, हजारीबाग पठार, ठीक। और जो दूसरा भाग है वो है रांची का पठार। क्या है, रांची का पठार। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। जो बीच से बहती है नदी क्या होती है, ये नदी कैसे बह रही है, नदी थोड़ा ढाल है, ढाल का मतलब आप कह सकते हैं कि नीचे वाला भाग धंस गया है। यहाँ पर जहाँ नदी बहती है वो नीचे वाला भाग धंस गया, जिस कारण बस ऐसे ढलान हो गया। तो वो भाग क्या हो गया, इधर वाला भाग जो कहलाता है दक्षिण वाला उसे कहा जाता है रांची का पठार, उत्तर वाला क्या कहा जाता है, हजारीबाग का पठार। और यहाँ से नदी बहते हुए यहाँ आगे जाके ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक। तो दो बराबर भागों में विभाजित करती है, हजारीबाग पठार और रांची का पठार। इतना लिख लिए, ठीक है। ये खनिजों की दृष्टि से छोटा नागपुर, नाम आप सुने ही होंगे, कोयला के लिए, लोहे के लिए, ठीक है। मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब यहाँ पास तांबा हो गया, ठीक। यहाँ पास बहुत खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। खनिजों का सर्वाधिक भंडार है। आप तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको रफ करें, खनिजों का सर्वाधिक क्या है, भंडार है।
खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। यहाँ कोयला तो पाया ही जाता है, कोयला हो गया, लोहा, तांबा, जस्ता, ये सभी यहाँ पास मैग्नीज यहाँ पास पाया जाता है। इस कारण से ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इसे कहा जाता है, आप लोग रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश अभी क्या है, जर्मनी में दो नदियां बहती हैं जर्मनी में। ठीक है, एक राइन नदी बहती है, आप लोग देखेंगे जो फ्रांस है ना, हम जब विश्व भूगोल देखेंगे वहां देखेंगे। ठीक है, फ्रांस जो है, फ्रांस के बगल में जर्मनी में एक राइन नदी बहती है और एक रूर नदी बहती है। इस भाग में बहुत सारा भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भी, इस भाग को भी क्या कहा गया, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक, तो खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूर प्रदेश 3 भागों में डिवाइड किया गया, 4 नदियां मुख्य रूप से। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पास आप लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम थोड़ा देख लें, शिलांग पठार देख लें। ठीक है, शिलांग पठार आप हेडिंग डालिए, शिलांग पठार। शिलांग पठार। ठीक है, शिलांग पठार लिखिए। शिलांग पठार में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, शिलांग पठार क्या है, शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय, पहले तो यह लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पास है ना, ये बीच में खाली है बांग्लादेश, इसलिए सब लोग क्या मान लेते हैं, मतलब सबका मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो हिमालय का ही भाग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय का भाग ना होकर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, द्वीपीय पठार का भाग, इतना लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, जब आप मतलब बहुत शुरू से तो आप पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे, तो क्या होगा, जब बहुत आगे पहुंच जाएंगे तब पीछे के याद नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए आप ये छोटी छोटी बात लग रहा होगा कि अरे ये तो क्या बात है, ये क्या बात है, लेकिन जब बाद में रिवीजन करना होगा तब फिर नहीं समझ में आता। ठीक है, इसलिए आप लिखते जाइएगा। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, शिलांग पठार में मुख्य रूप से कह सकते हैं कि शिलांग पठार यहाँ मुख्य रूप से कहाँ है, मुख्य रूप से शिलांग पठार यहाँ है। ठीक, ये मुख्य रूप से कहाँ है, ये यहाँ, और इसके बाद थोड़ा सा इसका भाग है असम में भी पहुंच गया। ठीक है, इसी शिलांग पठार का भाग असम में भी है। ठीक, तो शिलांग पठार में हम कितने, लगभग 4-5 पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हो गया क्या, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियों के नाम सुने होंगे ना। ठीक है, यहाँ मुख्य पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मुख्य पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, एक है क्या, एक है गारो, क्या है, गारो पहाड़ी। ठीक, एक है खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, और एक है जयंतिया, क्या है, जयंतिया। ठीक, एक है जयंतिया पहाड़ी। ये तीनों है मेघालय में, कहाँ है, मेघालय, मेघालय में। और थोड़ा सा मेघालय से आगे निकलेंगे तो असम, इसी के आगे से यहाँ से पूरा असम शुरू है। ठीक है, ये पूरा असम का भाग है, ये यहाँ से पूरा ये वाला क्षेत्र ऊपर जाएंगे, यहाँ तक असम है। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग असम है। तो यहाँ पास जो है ये मिकिर और रेंगमा पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, मिकिर और रेंगमा। ठीक है, रेंगमा, मिकिम पहाड़ी और रेंगमा, ये कहाँ है, ये असम में है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य पहाड़ियाँ जो हैं, गारो पहाड़ी, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी। ठीक है, मिकिर और रेंगमा भी किसके भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, फिर यहीं पास आप देखेंगे बराई लेक पहाड़ी है, उसको हम देखेंगे, क्षेत्र है। ठीक है, तो गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये 5 पहाड़ियां हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये है मेघालय में, और यहाँ पास मिकिर और रेंगमा है असम में। ठीक, और इसके बाद वाला पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट,
गारो पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, गारो पहाड़ी है, ठीक, गारो पहाड़ी ये है जो सबसे पहले है ना, ये गारो ही है, ठीक, गारो, खासी, ये हो गया जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक। तो गारो पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं नोक रेक। क्या कहते हैं? नोक रेक, ठीक, नोक रेक, ये आप लोग लिख लीजिए, नोक रेक, नोक रेक चोटी, ठीक, ये है। ये जो शिलांग पठार में जो सबसे ऊंची चोटी कहा जाए वो नोकरेक है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वो कहाँ स्थित है? वो गारो पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो इधर वाला हो गया पूरा भाग, ठीक है। तो ये था हमारा शिलांग पठार, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है एकदम। चलिए, तो ये था हमारा छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार। हम लोग शुरू में थोड़ा समझाने में टाइम ले लिए, ठीक है। तो कल जब होगा तो अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कैसे टूटा, कहाँ से आया, ये सब बताने की तो जरूरत नहीं होगी। तो कल हमारा शायद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हम अरावली देखेंगे, मालवा पठार देख लेंगे, इसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देखेंगे, या अरावली देखेंगे, मालवा पठार और विंध्याचल और सतपुड़ा देख लेंगे। फिर एक दिन पूर्वी और पश्चिमी घाट ले लेंगे, तो 2 दिन लगेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद नदियां शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, ठीक। कैसा लगा बताइएगा। आज तो केवल समझाने वाला था, लिखाने वाला तो ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है। तो बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल इसी के आगे चलेंगे, ठीक। चलिए, ओके।